राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। सभी को नमस्कार। इस सेशन में आप सभी का स्वागत है और आज हम मानस के इस सूत्र पर बात करेंगे जिसमें तुलसीदास जी भगवान राम के बारे में लिखते हैं। वो कह रहे हैं कि राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। यानी भगवान राम के पास धनुष और बाण है और इस धनुष बाण का वो उपयोग अपने लोगों की विपत्तियों को हरने के लिए और अपने लोगों को सुख देने के लिए वो इस धनुष बाण का उपयोग करते हैं। तो एक बार इस सूत्र को पुनः देखते हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। धनुष बाण के रूप में भगवान राम के पास पावर और अथॉरिटी है और इस पावर की और इस अथॉरिटी का वो उपयोग जो कर रहे हैं वो अपने हित में नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थों की पूर्ति में नहीं लगे हुए हैं, बल्कि वो इन पावर और अथॉरिटी का उपयोग जो उनके लोग हैं, जो सत्य धर्म न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो संघर्ष में लगे हुए हैं, जो लक्ष्य की प्राप्ति में अग्रसर हैं, उन लोगों की रक्षा के लिए वो उस पावर और अथॉरिटी का यूज़ करते हैं और लोगों को सुरक्षा दे के, न्याय दे के, समुचित सम्मान दे के उनके सुख को इंश्योर करते हैं। तो इस सूत्र को अगर हम अपने ऊपर उतार कर देखें, हम में से जो लोग विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर अलग अलग पोजीशंस पर हैं, भले ही हम एक छोटी टीम को हैंडल कर रहे हों या बड़ी टीम को हैंडल कर रहे हों, हम किसी कंपनी के सीईओ भी हो सकते हैं, हम किसी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के भी बड़े पद अधिकारी हो सकते हैं, हम कलेक्टर हो सकते हैं। तो जैसा बहुत बार ये बात हम लोग कह चुके हैं कि लीडरशिप का एक तो पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है, दूसरा अगर उस पोजीशन का व्यक्ति अपने लिए, अपने हितों की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहा है, तब वो व्यक्ति मैनेजर तो हो जाता है, किसी तरह चीज़ों को मैनेज करता हुआ तो चलता है, पर ना तो वो ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज़ में कोई चेंज लेके ला पाता है, ना ही वो अपने साथ काम करने वाले लोगों के जीवन में कोई इंक्रीमेंटल वैल्यू लेके आ पाता है। और फिर लोग उसको पोजीशन के रूप में तो याद रखते हैं, लेकिन उसको लीडर के रूप में मान्यता नहीं देते। लीडर वही हो पाएगा कि जो उसको पावर और अथॉरिटी मिली हुई है, उस पावर और अथॉरिटी से वो जो अपनी टीम है और उनकी उस टीम के जीवन में जो संघर्ष आ रहा है, जो परेशानियां आ रही हैं, उस संघर्ष और परेशानियों को दूर करने में उनकी सहायता करें। उनको जो रिसोर्सेज चाहिए वो रिसोर्सेज अवेलेबल कराने में अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी का उपयोग करें। इस बदलते हुए डायनामिक इन्वायरमेंट में जो तरह तरह के चैलेंजेज हैं, ग्लोबल चैलेंजेज हैं, नेशनल चैलेंजेज हैं, लोकल चैलेंजेज हैं, उससे अपनी टीम की रक्षा करने में वो इस पावर और अथॉरिटी का प्रयोग करें और ये इंश्योर करें कि लोग सुरक्षित वातावरण में काम कर पाएँ और उन्हें काम से डर ना लगे, भय ना लगे। उनको इस बात का डर ना लगे कि जो लीडर्स के पास
या जो उनके मैनेजर्स के पास पावर है, जो अथॉरिटी है, वो उनके विरुद्ध यूज करेंगे। वो ज़्यादातर लोग इसी बात से डरे रहते हैं कि उनके मैनेजर्स या उनके जो टॉप बॉसेस हैं वो उस पावर और अथॉरिटी का इस्तेमाल जनरली लोगों को डराने के लिए करते हैं। इसके कारण लोग उनके पास आने से डरते हैं, काम से डरते हैं, और काम का बहुत सारा प्रेशर उनके पास आ जाता है। सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में तो हम ख़ास तौर से ये देख ही रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर भी डेडलाइंस हैं वहाँ पर इस बात का डर सबऑर्डिनेट्स में हमेशा सताता रहता है कि ऐसा ना हो कि उनके मैनेजर्स अपनी पावर और अथॉरिटी का दुरुपयोग करके उनका कोई अहित ना कर दें। तो ये सूत्र हमें कह रहा है कि भगत विपत्ति भंजन सुखदायक, कि जो पावर और अथॉरिटी है उसका सही इस्तेमाल तो लोगों के हित में हो सकता है, उनकी स्किल्स को अपडेट करने में हो सकता है, अपग्रेड करने में हो सकता है, उनकी चिंताओं को ठीक करने में हो सकता है, ना कि उनको डराने और धमकाने के लिए। तो ये बात हमें देखनी पड़ेगी, और ये बात हम देख रहे हैं कि ना केवल ऑर्गेनाइजेशन में भी बल्कि समाज में भी, जहाँ जहाँ जिसके पास, और घरों में भी जिसके पास कोई पोजीशन है, वो उस पोजीशन के कारण उसको जो पावर मिली हुई है, जो अथॉरिटी मिली हुई है, चाहे वो फॉर्मल अथॉरिटी हो चाहे वो इनफॉर्मल अथॉरिटी और पावर हो, उसका ज़्यादातर करके तो लोग अपने ही हित में इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का शोषण करके वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करना चाहते हैं, अथॉरिटी गेन करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी पोजीशन पर पहुंचना चाहते हैं। तो ये एक रास्ता तो है, पर इस रास्ते में लीडरशिप नहीं आती। क्योंकि लीडरशिप का तात्पर्य इतना ही है कि हम अपने फॉलोअर्स के जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लेके आ पाएँ, और वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट त्याग कर ऑर्गेनाइजेशन के, समाज के, घर परिवार के, जो जहाँ जिस तरह से है वो उसके हित में लगे। तो ये एक गजब का सूत्र है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में ये कहा कि शस्त्रधारियों में मैं भगवान राम हूँ, क्योंकि पावर और अथॉरिटी का दुरुपयोग करके हम रावण भी बन सकते हैं, और पावर और अथॉरिटी का यूज़ करके हम राम भी बन सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल, विवेकपूर्ण इस्तेमाल इसका हो, अपनी शक्तियों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल अगर हम कर पाएँ तो हम वाकई एक बड़ा बदलाव जो है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अपने डिपार्टमेंट के अंदर, अपनी टीम के अंदर ला पाएंगे। क्योंकि जब भी सबऑर्डिनेट्स संकट में होते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो अपने लीडर्स की तरफ देखते हैं। उनको लगता है कि उनके लीडर्स के पास वो पावर और अथॉरिटी है कि वो कोई रास्ता उनको दिखा सकते हैं। और जो भी पावर और अथॉरिटी लीडर्स को मिली हुई है, अगर उस वक्त वो उसका सही सदुपयोग करें और टीम के हित में लगा पाएँ, तो निश्चित तौर पे वो भी सफल होंगे और टीम भी सफल होगी। इसलिए इस सूत्र को पुनः मैं आपके सामने एक बार फिर से रख रहा हूँ। इसका चिंतन और मनन करें और इसको जीवन में उतारने की कोशिश करें। और ख़ास तौर से जब किसी आप बड़े पद पे हों, तब तो इस सूत्र का चिंतन मनन अत्यंत आवश्यक है, और व्यवहार में लाना भी अत्यंत आवश्यक है। तो एक बार पुनः इस सूत्र को मैं आपके सामने रख रहा हूँ। राजीव नयन धरे धनुषायक,
भगत विपत्ति भंजन सुखदायक।